अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक सीस्केप की कंपोजिशन और इसकी कलर ग्रेडिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये तस्वीर मोबाइल से ली गई है और ये हालिया दिनों में मैंने सुनहरे बीच की ये तस्वीर बनाई थी और ये मोबाइल की तस्वीर है, फुल स्क्रीन पर ली गई थी। लेकिन अब मुझे ये फुल स्क्रीन पर नहीं बल्कि स्टैंडर्ड साइज पर मैंने इसकी कंपोजिशन करनी है। यहाँ पर मेरे साथ रूल ऑफ थर्ड की मैंने एक लाइन बनाए रखी है, ये मैं इसी पर ओपन कर लेता हूँ। ये 3:4 की ये फ्रेम है और इसी फ्रेम पर मैंने इसकी कंपोजिशन करनी है। तो सबसे पहले ये जो है मैंने ये जो आपको नजर आ रहा है ये है हमारा फ्रेम। ये जो एक्स्ट्रा एरिया है सबसे पहले तो हम ये हज़फ कर लेंगे। तो मैं सीधे आ जाता हूँ, यहाँ पर क्रॉप टूल ले लेता हूँ और इस एरिया को मैं तस्वीर से हज़फ कर लेता हूँ। अब ये थोड़ी जगह रहती है, इसको मैं रहने दे देता हूँ और इसकी वजह ये है कि ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल आधा हो जाएगा और फिर जो है ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको इसी फ्रेम में एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात है वो ये कि हमारी कंपोजिशन अभी मुकम्मल हुई नहीं है। ये जो समंदर है, ये जो लैंड है यानी जमीन का जो सिरा है, ये हम इस वाली लाइन पर रखेंगे ताकि तस्वीर में डिटेल कुछ वाज़ेह हो। मैं इस बैकग्राउंड लेयर पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसे जरा नीचे कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो जमीन है वो इस लेयरिंग लाइन पर आ चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ एक और कबाहत पैदा हुई है, वो ये कि ऊपर ये एरिया जो है ये ब्लैंक हो चुका है। तो इसका हल हम ये निकालेंगे, रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करके ये एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। और मेरे साथ इस वक्त 2024 का वर्जन है, इसमें जनरेटिव फिल भी है। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड वर्जन हो या क्रैक वर्जन हो तो उसमें जनरेटिव फिल काम नहीं करता, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F5 प्रेस कर ले। शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल का ऑप्शन आ जाएगा, यह कंटेंट अवेयर, और इसे ओके कर ले। ओके करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक फोटोशॉप ये फ्रेम इसी तनासब से इस सिलेक्शन टूल में बना देगा। अब आपके सामने है ये बन चुका है। देखिए, अगर फोटोग्राफी के रूल के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल बेजान तस्वीर होती, तो इसलिए यहाँ मैंने एक दोस्त को खड़ा किया था कि वो बिल्कुल मामूली लेकिन उसमें नजर आए, ताकि इस फ्रेम में लाइव यानी जिंदगी भी शामिल हो, ताकि इस तस्वीर की कुछ जान बन सके। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इस आसमान को तो ये भी बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है। पहले मैं आ जाता हूँ अपने गूगल ब्राउजर में और यहाँ से मैं ये क्लाउड कॉपी कर लेता हूँ। ये सिर्फ क्लाउड मुझे यहाँ पर चाहिए। ये क्लाउड हम फोटोशॉप में भी स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे कुछ अच्छे क्लाउड नहीं मिले थे और यहाँ मैंने ये अपनी मर्जी के क्लाउड ढूंढे हैं, तो यही मैं इस पे लगा रहा हूँ। यहाँ से इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन मैं कर लेता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ 1 बाय 1 के इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। पिन लाइट मुझे अच्छा लग रहा है, इसे मैं ओके कर लेता हूँ। इसकी ओपेसिटी जरा सी डाउन कर लूंगा। ओपेसिटी डाउन करने के बाद मैं जो है इरेजर टूल ले लेता हूँ और पहाड़ पर जो ये तस्वीर का साया आ रहा है ये मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये इरेज हो चुका है। अब लगभग हमारी जो कंपोजिशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ रहे हैं कलर ग्रेडिंग के जानिब। मैं इन दो लेयर्स को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर लूंगा, ये लेयर मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो गया। रूल ऑफ थर्ड वाली जो लेयर है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड का जो आपके साथ ये फ्रेम ना हो तब भी परेशानी की बात नहीं। आप जब ये टूल सेलेक्ट करते हैं, क्रॉप टूल, ये टूल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देख पाते हो कि यहाँ पर भी आपको ये रूल ऑफ थर्ड की लाइन जो है यानी लीडिंग लाइंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारी कंपोजिशन। अब मैं बढ़ रहा हूँ कैमरा फिल्टर पर, इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है। तो मैं अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर लेता हूँ, बल्कि यह फिल्टर में आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ है कैमरा रा फिल्टर, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो कैमरा रा फिल्टर हमारे पास ओपन हो जाएगा। जी, तो कैमरा रा फिल्टर हमारे साथ
ओपन है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन हो तो ये ऑप्शन आपको ज़रा डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ अलग अलग टैब में दिए गए हैं और हो सकता है कि वहाँ आपको बेसिक में लाइट, कलर और इफेक्ट, ये तीनों चीज़ें आपको बेसिक में देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले मैं जो इसका कंट्रास्ट है ये थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, लगभग 18%। हाईलाइट में बढ़ा लेता हूँ जरा सा, लगभग 46% बढ़ा दिए मैंने। शेडोज भी मैं थोड़े से कम कर लेता हूँ, 25%। वाइट बैलेंस इसका मैं जरा सा बढ़ा लेता हूँ, 20%। ब्लैक तो इसमें है ही नहीं, लेकिन ये ब्लैक भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 14%। लाइट के टैब को मैं लूज कर लेता हूँ। अब आ जाता हूँ कलर पर। टेम्परेचर में थोड़ा सा वार्म कर लेता हूँ, 5%। टिंट बढ़ा लेता हूँ, लगभग 7%। सिचुरेशन में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ज्यादा सिचुरेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैंने लगभग 11% इसकी सिचुरेशन बढ़ा दी। अब मैं कलर का टैब भी क्लोज कर लेता हूँ। आ जाता हूँ इफेक्ट में। इफेक्ट में सबसे पहले मैं बढ़ा लेता हूँ क्लियरिटी, थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा लेता हूँ, लगभग 16%। याद रहे ये मोबाइल की तस्वीर है। हाँ, अगर NEF यानी रात तस्वीर होती तब हमें ये वैल्यू ज्यादा चेंज करने की जरूरत पड़ती, लेकिन फिलहाल मैं इस तस्वीर के मुताबिक काम कर रहा हूँ। टेक्सचर भी मैं जरा ऐड कर लूंगा इसमें, तकरीबन 12%। और डिहेज जो है ये जरा सा ज्यादा बढ़ा लेता हूँ, लगभग 21%। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं आ जाता हूँ कलर ग्रेडिंग पर, बल्कि पहले मैं आ जाता हूँ कलर मिक्सचर पर। कलर मिक्सचर पर सिचुएशन सेलेक्टेड है। यहाँ से मैं एक्वा यानी पानी का कलर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और ब्लूज भी जरा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर ये जो कलर इस्तेमाल हुआ है, रेड्स और ऑरेंज में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, रेड्स भी जरा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये कलर भी थोड़े से बढ़ चुके हैं। अब मैं कलर मिक्सचर को भी क्लोज कर लेता हूँ और आ जाता हूँ कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग में यहाँ से आप इस पूरी तस्वीर की जो है कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। मसलन आप देख सकते हो कि वहाँ पर तगय्युर पड़ रहा है। मैंने बहुत ज्यादा इसको चेंज नहीं करना, बस यहाँ से इसके जो शेडोज है, इसके जो हाईलाइट है, ये थोड़े से बढ़ा दूंगा। शेडोज जो है, शेडोज थोड़े ज्यादा कर लेता हूँ। हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इससे तस्वीर शार्प हो जाती है। तो यहाँ तक काम करके अब आप देख सकते हो कि हमारी तस्वीर पहली किस तरह थी। यहाँ क्लिक कर ले, ये हमारी तस्वीर थी और ये बन चुकी है। तो बहुत मुख्तसर से वक्त में हमने मोबाइल की मामूली सी तस्वीर को बहुत अच्छी और प्रोफेशनल लुक में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसे ओके कर ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मुख्तसर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं आपके साथ इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।